है एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए आज के चैप्टर को सुनते हैं। चैप्टर 44, डिनर, प्यार और प्लान। अच्छा, वैसे मैं यहाँ पर आया था आपको डिनर पर इनवाइट करने के लिए। आरब ने क्यारा की ओर देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर अब एक शरारती मुस्कान थी। क्यारा ने अपनी आंखें उचकाते हुए कहा, डिनर? उसकी आवाज में अविश्वास था। आरब ने शिकायत भरे लहजे में कहा, ओह कम ऑन, क्या मैं अपनी बहन को डिनर पर नहीं बुला सकता? वैसे भी आपके पास हमारे लिए टाइम नहीं होता, और अब जब थोड़ा टाइम आपको मिला है आप नखरे दिखाने लग रही है। क्यारा ने आरब को देखा, फिर उसकी नजरें शिवानी की ओर गई, मानो इजाजत ले रही हो। शिवानी हल्की से मुस्कुरा दी थी और क्यारा ने तुरंत कहा, ठीक है, हम चले जाएंगे, बस बता देना कहाँ जाना है। आरब खुशी से बोला, ओके, और फिर दोनों की ओर देखते हुए एक शरारती मुस्कान के साथ बोला, वैसे आप दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। अब आप लोग अपना कार्यक्रम वापस से शुरू कर सकते हैं। इतना कहकर वो अपनी पूरी ताकत से भाग गया, जैसे अपनी जान बचाकर निकल रहा हो। पीछे रह गए शिवानी और क्यारा, जिनके गाल शर्म से सुर्ख लाल हो गए थे। इस अजीब से पल को खत्म करने के लिए क्यारा ने अपने गले से खराश निकाली और शिवानी की ओर नजरें फेंकी। शिवानी ने अपने शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ते हुए कहा, तुम्हें पता है ना, हर चीज पर मेरी राय लेनी जरूरी नहीं है। क्यारा समझ गई कि शिवानी अभी अभी के डिनर इनविटेशन के बारे में बोल रही है। क्यारा मुस्कुराई और जवाब दिया, ऐसा नहीं है वाइफी, वो बस मैंने तुम्हें इसलिए पूछा क्योंकि मुझे अभी भी हमारी शर्त याद है और मैं नहीं चाहती कि बाद में तुम्हें ऑकवर्ड महसूस हो। ओह, तुम्हें अब भी हमारी शर्तें याद है? शिवानी ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी हैरानी थी। हाँ, क्यों? क्यारा ने सवाल किया। शिवानी अपनी कुर्सी से उठी और क्यारा के पास गई। उसने क्यारा को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और फुसफुसाई, क्योंकि मैं इन शर्तों के बारे में भूल चुकी थी, क्योंकि मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे पास रहना है और तुम्हें कस के पकड़ के रखना है ताकि तुम हमेशा मेरे पास रहो। दोनों अब बिस्तर पर लेटी हुई थी। शिवानी ने क्यारा को कसकर पकड़े हुए था। क्यारा भी वैसे ही शिवानी की बाहों में सोई हुई थी और मुस्कुरा रही थी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था, जिस लड़की को वो हमेशा दूर से चाहती थी वो अब उसके बगल में है, उसकी बाहों में, और उससे प्यार करती है। और इसी एहसास के साथ उसकी आंखें लग गई। शाम हो चुकी थी। क्यारा अपने वीआईपी चैम्बर में अपनी व्हीलचेयर पर बैठी थी और उसके सामने खड़ा था सहदेव, जिसने बहुत ही भद्दा मुंह बनाया हुआ था। शिवानी बाथरूम में थी, अपने देवर के साथ डिनर के लिए तैयार हो रही थी। क्यारा, जो चुपचाप सहदेव को देखे जा रही थी, उससे यह चुप्पी सही नहीं गई और वो बोल पड़ी, क्या हुआ, तुम इतने सड़े हुए मुंह बनाए क्यों हो? सहदेव ने आह भरते हुए कहा, छोड़िए ना, जानकर भी क्या करेंगे? सहदेव बताओ, इस बार क्यारा ने जोर देते हुए कहा। सहदेव ने एक छोटे बच्चे की तरह शिकायत करते हुए कहा, आपने मुझे उस बच्चे की नैनी क्यों बनाया? क्यारा समझ गई कि सहदेव राघव के बारे में शिकायत कर रहा है, जो उससे 10 साल छोटा था। लेकिन तुम्हें किसने कहा तुम उसके नैनी हो? तुम तो बस उसका ख्याल रखने वाले हो और उसे ट्रेन करने वाले हो। लेकिन हर बार जो भी न्यूबी ज्वाइन होता है उन्हें तो आप मसूरी ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, तो इस वाले को हमारे साथ क्यों? उसे भी वहाँ भेज दीजिए ना। सहदेव ने अपनी शिकायत जारी रखी। क्यारा मुस्कुराई और बोली, तुम्हें क्या लगता है मैंने उस बच्चे को क्यों रखा होगा? सहदेव कुछ सोचता है और थोड़ी देर बाद बोला, क्योंकि उस लड़के का और हमारा पास्ट एक है, सो हो सकता है कि आपको उस लड़के पर तरस आ गई हो। क्यारा ने तुरंत कहा, नहीं, तुम गलत हो। मैंने उस लड़के को हमदर्दी से नहीं बल्कि उसकी ईमानदारी और जुनून की वजह से रखा है। ईमानदारी और जुनून? सहदेव ने क्यारा की ओर देखते हुए उलझन से पूछा। क्यारा आगे बोलती गई, देखो, उस लड़की के पास ऑप्शन था अपने बदले को पीछे छोड़ अपनी जिंदगी को जीने का, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि दर दर धक्के खाते हुए अपने बदले की आग में जलता रहा। और जब उसके पास मौका था और वो जानता था कि अगर वो हमला करेगा तो मारा जाएगा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके रिस्क लिया और अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी अपने अपनों के बदले के लिए। और यही ईमानदारी और जुनून उस लड़के को बाकी ट्रेनर से अलग बनाता है। और उस लड़के को मैं अपने लिए नहीं बल्कि शिवानी के लिए तैयार कर रहा हूँ। शिवानी मैडम, मैं कुछ समझा नहीं बॉस। सहदेव ने कहा, देखो सहदेव, आज नहीं तो कल मुझे पूरा राठौर का बिजनेस मॉनिटर करना होगा और ऐसे में ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा कि मैं शिवानी के हर काम पर
हर एक मुसीबत पर ध्यान दूँ और वैसे वक्त में ये लड़का शिवानी की मदद करेगा। दैट मीन्स इस लड़के को मैडम का गार्ड बनाना चाहती है। हाँ, कुछ ऐसा ही। इतना कहकर क्यारा चुप हो गई और कुछ पल चुप रहने के बाद वो बोल पड़ी, क्या प्लान सही चल रहा है? सहदेव सीधा हो गया और अपने पास देखने लगा और फिर बोला, हाँ वैसे तो सही चल रहा है, लेकिन लेकिन क्या? इस बार कियारा ने थोड़ी सख्ती दिखाते हुए पूछा। उसकी आंखें सहदेव पर गड़ी थी। सहदेव ने एक गहरी सांस ली। वो जब आप कोमा में थे उस वक्त शिवानी मैडम ने कुछ अनएक्सपेक्टेड कदम उठाए थे और उस वजह से लगता है हमें प्लान में चेंजेस करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये सुनकर कियारा की आंखें सिकुड़ गई। एक पल के लिए उसके चेहरे पर हैरानी और चिंता दोनों उभरी। शिवानी, सहदेव ने झट से बताया कि कैसे शिवानी ने विद्युत को धमकाया और कैसे वो रॉकी की मदद से छुट्टी पर है। उसने पूरी कहानी विस्तार से बताई। सब कुछ ध्यान से सुनने के बाद कियारा ने एक हल्की मुस्कान दी जो सहदेव की समझ से परे थी। ठीक है, तो मितेश की चालों पर नजर रखो। दरअसल में सबको लग रहा था कि कियारा को हितेश के प्लान के बारे में नहीं पता था, लेकिन असल में कियारा को हितेश के हर प्लान के बारे में पहले से पता था। वो हितेश को पूरी तरह से अपने जाल में फंसाना चाहती थी, जिस वजह से वे सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप उसकी चालों पर चलती जा रही थी। ये उसके अपनी रणनीति का हिस्सा था, दुश्मन को ये सोचने देना कि वह जीत रहा है जबकि असली खेल तो कोई और ही खेल रहा हो। दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक से बाथरूम का दरवाजा खुला। एक गुलाबी रंग की साड़ी पहने शिवानी बाहर आई। जैसे ही शिवानी बाहर निकली, कमरे की हवा बदल गई। कियारा की आंखें उस पर ठहर गई। शिवानी की सुंदरता सिर्फ उसके चेहरे या फिगर में नहीं थी, बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व में थी। गुलाबी रंग की साड़ी जो शायद उसने कियारा के पसंदीदा रंग को ध्यान में रखकर पहनी थी, उसके गौरे रंग पर बेहद खूबसूरत लग रहे थे। साड़ी का हल्का फैब्रिक उसके शरीर पर ऐसे लिपटा था जैसे कोई पेंटिंग हो। उसकी हर चाल में एक ग्रेस और कॉन्फिडेंस था। उसके बाल जो अभी भी हल्के गीले थे कंधों पर लहरा रहे थे और उनसे शैम्पू की हल्की खुशबू आ रही थी। बिना ज्यादा मेकअप के भी उसकी आंखें चमक रही थी और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो शायद जो कियारा के लिए थी। वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक ऐसी महिला थी जो अपनी पहचान, अपनी शक्ति और अपने प्यार को पूरी तरह से अपना चुकी थी। कियारा को लगा जैसे शिवानी के अंदर से एक रोशनी निकल रही हो जो पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो शिवानी थी, अनूठी, मजबूत और बेपनाह प्यार करने वाली। कियारा ने गहरी सांस ली। उसके दिल में गर्व और प्यार दोनों उमड़ रहे थे। शिवानी ने कियारा की ओर देखा और मुस्कुराई। तैयार हो? कियारा ने अपनी व्हील चेयर को थोड़ा आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में चमक थी। हमेशा। कुछ ही पलों में वे लोग अस्पताल के खूबसूरत गार्डन में पहुंच गए, जो कि कियारा अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और मॉनसून की वजह से मौसम का कोई ठिकाना नहीं रहता था। इसीलिए आरव ने डिनर के लिए अस्पताल का गार्डन ही चुना था। उसने इसे बड़े प्यार से सजाया था। हल्की रोशनी, फूलों की खुशबू और शांत माहौल। खुले चांद के नीचे डिनर करने का मजा ही कुछ और होता है। चूंकि सहदेव, कियारा और उसके कजन के साथ ही पला बड़ा था, आरब ने उसे भी डिनर के लिए इनवाइट किया था। चारों ही लोग टेबल के चारों ओर बैठ गए। उनका डिनर शुरू हो चुका था और हर कोई खाने का मजा ले रहा था। माहौल हल्का और खुशनुमा था। लेकिन तभी आरब ने कुछ ऐसा कहा जिससे मानो कियारा को लगा कि उसके ऊपर किसी ने बॉम्ब छोड़ दिया हो। वो, मैंने दादाजी को आपके घायल होने की बात बता दी है। ये सुनकर कियारा चौंक गई। उसके मुंह से निकल पड़ा, क्या तुमने दादाजी को बताया? उसके आवाज में अविश्वास और डर दोनों थे। आरव खिसियाते हुए बोला, हाँ, और वो जल्दी ही इंडिया आएंगे आपसे मिलने। और इतना कहकर वो चुप हो गए। उसकी नजरें कियारा के चेहरे पर थी। कियारा ने अपने आंखें बड़ी करते हुए कहा, उसकी आवाज अब लगभग फुसफुसाहट थी, मत कहो कि तुमने दादाजी को शिवानी के बारे में भी बता दिया। अब कियारा की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। अरे अरे, गुस्सा क्यों होते हो? आरब ने अपनी सफाई देते हुए कहा। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। मैंने दादाजी को भाभी के बारे में इसलिए बताया क्योंकि मैं आपको बचाना चाहता था। ये सुनकर कियारा ने अविश्वास से उसे देखा। तुम मुझे बचाना चाहते हो? अरे
तुम्हें पता भी है मैंने दादाजी को बिना बताए शादी की है। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं, एक गहरी निराशा थी जो शिवानी को भी चौंका गई। शिवानी ने कियारा की ओर देखा। उसे नहीं पता था कि कियारा ने चुपके से शादी की है। उसे तो लगा था कि ईशा कपूर शादी में आ चुकी थी तो जाहिर सी बात है बाकी सबको भी मालूम होगा। लेकिन अब उसे लग रहा था कि बात कुछ और ही है। कियारा के चेहरे पर जो डर था वो सिर्फ दादाजी के गुस्से का नहीं था बल्कि कुछ और गहरा था। तभी आरव ने कहा, कूल कूल, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। और फिर उसने गिलास से पानी पिया और आगे बोला, देखिए मैंने आपकी शादी के बारे में इसलिए बोला क्योंकि दादाजी ने सोचा था कि अगर आप सिंगल रहते हैं तो वो आपकी शादी शीतल आहूजा से करा देंगे। ये सुनकर कियारा को मानो और बड़ा झटका लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वो झट से बोल पड़ा, शीतल, लेकिन वो तो होमोफोबिक है ना। उसकी आवाज में डर के साथ साथ एक अजीब सी घृणा भी थी। आरब ने कंधे उचकाए, हाँ शायद, और नहीं भी, मुझे नहीं पता, लेकिन बस मुझे ये पता है कि शीतल आहूजा ने दादाजी को एक चैरिटी पार्टी में बोला था कि आपने एक बार आप जब वो 6th ग्रेड पर थे तो आपने उन्हें प्रपोज किया था। आरब ने ये कहते हुए कियारा की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी जैसे वो इस बात का मजा ले रहा हो। कियारा की आंखें गुस्से से लाल हो गई। क्या बकवास है, उस वक्त तो उसने रिजेक्ट कर दिया था और उस बात को कितने साल हो चुके हैं। उसकी आवाज में अब सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी उलझन और बेबसी थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको पसंद आई होगी और अगर हाँ तो वीडियो को एक लाइक कर देना और एक छोटा सा कमेंट कर देना। साथ ही में ये भी बताना कि कियारा के नए प्यार वाले खुलासे पर शिवानी का कैसा रिएक्शन होना चाहिए। और जो भी नए लिसनर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में।